Very good afternoon to all of you. Welcome to my YouTube channel, Drishti Homeopathy Classes. Today I want to discuss regarding the topic which is belonging to the homeopathy pharmacy. Basically, pharmacy is related to the preparation of drug. So many pharmacies are there, as because so many systems are there, like Ayurvedic pharmacy, homeopathic pharmacy, Unani pharmacy, Siddha pharmacy and modern medicine pharmacy. On that ground अलग अलग फार्मेसी है, लेकिन हमारे होम्योपैथी फार्मेसी की क्या ब्यूटी है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये फार्मेसी जो है दूसरे फार्मेसी से कैसे डिफर करता है. तो फर्स्ट थिंग इज कि होम्योपैथी इज ए होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट. इसमें जो है रोगी को ठीक किया जाता है, ना कि उसके रोग को ठीक किया जाता है. मतलब डिजीज को ठीक नहीं किया जाता है, बल्कि एक इंसान जो कि उस रोग से सफ़र कर रहा है उसको ठीक किया जाता है. और दूसरी चीज़ जो है, हम लोग का जो भी होम्योपैथिक फार्मेसी है उसका जो बैकग्राउंड है, अदर देन मैकेनिकल प्रिपरेशन, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड है. तो सबसे पहले जो हम लोग की फार्मेसी की जो ब्यूटी है, फर्स्ट थिंग इज कि थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन, जिसको कि हम लोग पोटेंटाइजेशन बोलते हैं. तो थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन जो है अदर सिस्टम ऑफ फार्मेसी में ये अवेलेबल नहीं है. मतलब मेडिसिन जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ, इज ऑन द लेवल ऑफ डायनामिक लेवल. क्योंकि हम लोग का होम्योपैथिक कंसेप्ट जो डिजीज डेवलपमेंट का है वो ऐसा है कि वो डिजीज का डेवलपमेंट भी जो है ना, वो बिकॉज ऑफ द डीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, और वो एक डायनामिक प्लेन पे रहता है. इसलिए कि अगर वो डायनामिक प्लेन पे है, डिजीज अगर डायनामिक प्लेन पे है, तो मेडिसिन मस्ट बी इन द डायनामिक प्लेन सो दैट डिजीज कैन बी क्योर. तो एक स्पेशलिटी ये भी. दूसरी स्पेशलिटी जो है थियोरी ऑफ फार्माकोडायनामिक्स. फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है फार्माकोडायनामिक्स, फार्मा ड्रग और डायनामिक्स मतलब इज एन एक्शन. मतलब हमारे बॉडी में होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है. तो हम लोग जो भी सिम्टम, साइन एंड सिम्टम पेशेंट का लेते हैं, ये जो सिमिलरिटी हम लोग लेते हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग के सिम्टम से, तो वो पर्टिकुलर ड्रग का सिम्टम जो आता है ये हम लोग को मिलता है कैसे, विद द हेल्प ऑफ ड्रग प्रोबिंग. ड्रग प्रोबिंग में बेसिकली करते क्या, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे एक पर्टिकुलर मेडिसिन को देते हैं, सिंगल मेडिसिन एट ए टाइम देते हैं, और उसके सिम्टम को, उसका जो एबनॉर्मल, जो हेल्दी इंडिविजुअल को एबनॉर्मल लक्षण आता है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं. तो ये जो कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम हुआ विद द हेल्प ऑफ ड्रग प्रोबिंग, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ मटेरिया मेडिका. जो कि अगर कोई पेशेंट आता है उसको हम लोग केस टेकिंग करके एक सिम्टम लेते हैं और उसको उससे मैच करते हैं. जिस मेडिसिन का लक्षण मैक्सिमम रहता है या वेरी सिमिलर, तो उसको उस पर्टिकुलर मेडिसिन को देते हैं. ये जो ब्यूटी है ना ड्रग प्रोबिंग की या फार्माकोडायनामिक्स की है, ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी फार्मेसी में ही है, दूसरे फार्मेसी में नहीं है. थर्ड थिंग इज होम्योपैथी फार्मेसी जो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग है इज वेरी सिंपल एंड इजी टू डिस्पेंस. प्रिपरेशन बहुत आसान है. कोई अगर मोस्ट जूसी प्लांट है, उसका जूस हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एट द इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रिपेयर कर देते हैं, उसको एक सर्टेन पीरियड तक रख करके मिक्स करके ये कर देते हैं. तो इज़ ए वेरी इजी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा फेनोमेना नहीं लगता. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इजी टू डिस्पेंस. चाहे वो मेडिसिन को हम लोग ग्लोबुल्स के फॉर्म में डिस्पेंस करें, चाहे हम लोग सैक्ला के फॉर्म में डिस्पेंस करें, चाहे वो डिस्टिल वाटर में करें, इज़ वेरी इजी. और पेशेंट को इनटेक भी करने में आसानी होता है. नेक्स्ट थिंग जो है, होम्योपैथी फार्मेसी की जो सबसे ब्यूटी, जो भी हम लोग वैक्यूल यूज़ करते हैं इसलिए कि वो जो डायनामिक एनर्जी है वो बॉडी में कैसे जाए, सो दैट कि उसका डिजीज ठीक हो पाए. तो जो वैक्यूल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एक ग्लोबुल्स के बारे में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में हैनीमैन साहब लिखे हुए हैं, एफोरिज्म 288 फुटनोट में लिखे हुए हैं कि उस ग्लोब्यूल में जो है ना मेडिसिनल सब्सटेंस को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत लंबी होती है, ऑलमोस्ट 70 to 18 ईयर्स. अगर उस ग्लोब्यूल्स को एक बार मेडिकेट कर दिए तो 17-18 साल तक उसमें वो मेडिसिनल गुण को अपने पास रखने की क्षमता होती है. तो इसलिए उसका बोलते हैं कि लॉन्ग सेल्फ लाइफ. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा डाइवर्सिटीज़ है.
बहुत सारे क्या कहते हैं ओपिनियन अलग अलग हैं कि मदर टिंचर का एक्सपायरी डेट 5 इयर्स है या मदर टिंचर का एक्सपायरी डेट, ये डिपेंड करता है कि उस पर इंग्रेडिएंट क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें किस लेवल का जो इंग्रेडिएंट है वो है, उसके आधार पे भी जो एक्सपायरी डेट है वो वेरी करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो परेशानी है स्पेशली इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि हमारे पास इतने सॉफ्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि एक लेवल के बाद मतलब अप टू 6x और 3C के बाद मतलब मॉलिक्यूल जहाँ पे नहीं रहते हैं वहाँ पे ये बता पाना कि इसका एक्सपायरी डेट इतना दिन है इज़ वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है कि क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम द बिगिनिंग इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग मेजर करते हैं। जैसे मतलब इन प्रोसेस मतलब कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, पोटेंटाइजेशन, बैक पोटेंसी से मेडिसिन को प्रिपेयर करना या लैबलिंग, पैकिंग एंड फाइनल प्रोडक्ट, इन सारे प्रोसीजर में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करते हैं ईच एंड एवरी स्टेप पे। और उसमें जो पर्सनल यूज होते हैं दे ऑल आर एक्सपर्ट वन, सो दैट कि हम लोग का जो क्वालिटी हो वो प्रॉपर वे में हो। चाहे वो ड्रग सप्लायर हो, वो भी एक ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा हम लोग ड्रग सब्सटेंस को लेते हैं और प्योर फॉर्म में लेते हैं, फ्रेश लेते हैं, ये चीज़ है। और नेक्स्ट चीज़ जो है हम लोग का जो भी हम लोग क्या कहते हैं मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा बोला जाता है कि होम्योपैथी जो है ना गरीबों की पैथी है, और रियल में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन से तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप यूँ कहिए रूरल एरिया में भी या जो पॉवर्टी लेवल हम लोग का जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे इन सारे सिस्टम की पॉपुलरिटी का वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस, और इफेक्टिव उसी की इफिकेसी तो है ही जिसके चलते बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं होम्योपैथी फार्मेसी में ड्रग प्रिपरेशन में फ्रेश मटेरियल को यूज़ करते हैं जो भी है, इसलिए उसमें जो एल्कलॉइड होता है या जो डिजीज क्यूरिंग कैपेसिटी होता है वो उसका जो मेडिसिनल वर्च्यू होता है इज मैक्सिमम। नेक्स्ट हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं इज इन द इन्फेंटेसिमल डोज, बहुत माइन्यूट डोज में करते हैं, इसलिए चांसेस ऑफ एग्रावेशन जो है जैसे कोई एडवर्स केसेस आए, सपोज कोई किडनी पैथोलॉजी का केस है उसमें ऐसा दिया जाता है कि कोई भी टॉक्सिक ड्रग नोट को नहीं लेना है, लेकिन होम्योपैथी उस केस में भी हम लोग दे सकते हैं कि उसमें उसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं ही रहती है और इतना माइन्यूट डोज में होता है कि मेडिसिन आसानी से एक्ट भी करेगा और पेशेंट को रिकवर भी करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सोर्सेस है हमारे पास रिच सोर्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस है, उसमें भी जो कुछ एडिशनल सोर्स है जैसे नोसोड, सार्कोड्स, इम्पोनेबलिया, ये सारा आपको किसी भी अलग फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है। दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी। थैंक यू।